हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 31 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.41 के यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें ए बी और बी ए प्रोडक्ट यहाँ पे कंप्यूट करना है, फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे हमें गिवन क्या वो लिख देते हैं। तो ए इक्वल टू यहाँ पे हमें 3 2 -1 0 -1 1 ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है और बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 4 5 6 0 1 2। तो ये हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले हम ए का ऑर्डर लिख देते हैं, देख लेते हैं कि ए इंटू बी हो भी सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 3 रो हैं और कॉलम यहाँ पे खाली 2 हैं। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। और इसी प्रकार से अगर हम बी में देखेंगे तो बी में कुल मिला के आप देख सकते हैं तो बी में आपके यहाँ पे 2 ही रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, और यहाँ पे 3 कॉलम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटू बी भी हो सकता है। तो चलिए ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। चलिए ए बी निकाल लेते हैं अब हम। ए बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या आएगा 3 -1 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा बी मैट्रिक्स जो कि है 4 5 6 0 1 2। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ए और बी को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 की एक मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट के रूप में। चलिए उस मैट्रिक्स को हम बना लेते हैं 3/3 की मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे R1 रो जो कि ये है R1 रो और C1 कॉलम यानी कि पहली रो और पहली कॉलम को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 12 + 0 जो कि 12 है। तो फर्स्ट कॉलम खत्म हो चुकी है, सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आएगा 15 3 5 जा 15 15 + 2 17। तो यहाँ आ जाएगा 17। उसके बाद नेक्स्ट वाली कॉलम में जाएंगे तो 18 3 6 जा 18 18 + 4 तो 18 + 4 22 हो जाएगा। तो सारी कॉलम ख़त्म हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम C1 कॉलम लेंगे। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे -4 + 0 -4 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -5 क्योंकि आगे 0 है, -5 + 0 यहाँ पे आ जाएगा -5। अगले वाले में चलते हैं तो यहाँ पे आएगा -6 + 0 तो -6 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे थर्ड रो की तरफ चलेंगे, फिर से फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा -4 + 0 तो -4 + 0 -4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे -5 + 1 -5 + 1 -4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे -6 + 2 -6 + 2 -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए बी की वैल्यू आपकी निकल चुकी है जो कि 3/3 मैट्रिक्स में यहाँ पर है। चलिए अब हम बी ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप बी ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स पहले लिख देते हैं 4 5 6 और यहाँ पे है 0 1 2 और फिर हम ए मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 -1 2 0 1 ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ए इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 5। देख सकते हैं यहाँ पे आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ले रहे हैं और यहाँ पे आप ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। ए का और बी का ऑर्डर यहाँ पे आपका 2 × 3 है और ए का ऑर्डर यहाँ पे 3 × 2 है। तो 3 × 2 है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 × 2 का बनेगा, जहाँ पे आपकी 2 रो और 2 ही कॉलम होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे तो 12 - 5 12 - 5 आपका होता है 7 7 - 6 तो 7 - 6 हो गया है 1। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे होगा 8 + 0 + 6 8 + 6 14 ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रो की तरफ चलेंगे क्योंकि सारी कॉलम खत्म हो चुकी है, फर्स्ट कॉलम और नेक्स्ट रो यानी कि सेकंड रो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 -1 -2 -1 -2 -3 हो जाएगा। आगे फिर अगले कॉलम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम 0
प्लस 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ए आपका ये आ गया। तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और ए बी की वैल्यू ये आ गई है, बी ए की वैल्यू ये आ गई है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रो है और 2 कॉलम है, और यहाँ पे आपकी 2 रो है और 1 ही कॉलम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रो है और 4 कॉलम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रो है और कॉलम 1 ही है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं ए बी, और इसके बाद यहाँ पे है सी और नीचे की तरफ डी, प्लस आगे है यहाँ ए बी सी डी, और यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इसके साथ, ये इसके साथ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए सी प्लस बी डी हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का बी के साथ बी स्क्वायर प्लस सी का सी के साथ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। हालांकि हम पहले स्क्वायर वालों को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क कर लीजिएगा, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम यहाँ पे सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें 1 2 3 दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे हमें 3/3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 1 0 2 2 0 1 0 1 2 ये दे रखा है, और उसके आगे हमें एक और मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 6 जिसमें ये वाले नंबर है। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा 1 एक रो है और 3 कॉलम है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, यानी कि एक रो यहाँ पे 3 रो है एक ही कॉलम है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ 3 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पे एक रो होगी और 3 कॉलम होगी, तो एक रो और 3 कॉलम, रो एक ही है यहाँ पे 1 2 3 कॉलम आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे ऑर्डर मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 1 + 4 5 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, 0 + 0 + 3 तो 3, और इसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम की तरफ 2 + 2 4 4 + 6 4 + 6 हो गया 10, यहाँ ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 4 6, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका ऑर्डर आप जानते हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे एक रो है और 3 कॉलम है, जबकि यहाँ पे 3 रो है और एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी। 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स को हमें बॉक्स के अंदर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 = 10 10 प्लस 4 3 = 12 प्लस 10 6 = 60 70 82 82। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस सेकंड पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में आपको ये ब्रैकेट दे रखा है, जिसमें ब्रैकेट में आपको 2 मैट्रिक्स माइनस करनी है, और उसके बाद आपको इस मैट्रिक्स से बाहर वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो बॉड मास के नियम के अनुसार, यानी बॉड मास के रूल के हिसाब से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पहले गिवन लिख देते हैं, 1 0 2 -1 2 3 ये गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे 1 0 2 और यहाँ पे 2 0 1 माइनस 0 1 2 1 0 2 ब्रैकेट बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं जैसा है ये। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस करेंगे तो ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 1 - 0 1 0 - 1 -1 2 - 2 0 2 - 1 1 यहाँ पे 2 - 1 1 हो चुका है, 0 - 0 0
1 -2 -1। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है हमारा 3 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हमारी यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे होगा +1 -1 0। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे होगा -1 0, तो यहाँ -1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में ये हो जाएगा 0 1, 0 + 1 1। फिर अब नेक्स्ट रो जाएंगे और यहाँ पे पहली कॉलम को लेंगे 0 + 2, 0 + 2 2। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम, इसके बाद होगा 0 + 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं 0 + 0 0। इसके बाद नेक्स्ट वाली कॉलम, उसके बाद 0 -2 -2। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड रो की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम में 2 + 3 5 और फिर यहाँ पे -2 + 0, तो -2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 -3 -3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन है हमें यहाँ पे 2 3 -1 2 और यहाँ पे बी मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 0 4 -1 7। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको a² निकालना होगा। तो a² के लिए हम a को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 -1 2, ये a की वैल्यू है। इस a को दोबारा से c के साथ मल्टीप्लाई 2 3 -1 2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 4 -3 4 -3 1। नेक्स्ट कॉलम की तरफ तो यहाँ हो जाएगा -2 -2 -4। अब फिर से हम सेकंड रो में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 6 + 6। तो देख सकते हैं आप, ये आपका 6 और ये +6 12। और फिर नेक्स्ट कॉलम की तरफ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना -3 + 4 -3 + 4 1 हो गया। तो a² की वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब क्या करना है, हम सीधा सीधा इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ 3a² - 2b + i = 3, 1 -4 12 1 -2b b 0 4 -1 7 प्लस i की वैल्यू 1 0 0 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे = लिख देता हूँ मैं ताकि यहाँ पे मेरे पास जगह बची रहे। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 12 3 जा 36 होता है, -12 और यहाँ पे होगा 3। इसके बाद आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 8, जैसे 2 4 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे 14 और आगे है आपका +1 0 0 1 1 0 0 1। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को माइनस करके उनसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 0 3, 3 + 1 4। इसके बाद आएगा -12 -8 -20, तो -20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे होगा 36 + 2 38, 38 आ जाएगा। और यहाँ पे होगा 3 - 14 -11 -11 + 1 -10। तो ये आ गया सॉल्व करके, यानी कि 3a² - 2b + i, इसकी वैल्यू आई है आपकी 4 38 -20 और -10। ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।